ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय दिया है, ईश्वरीय परिवार, सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्यार का दूसरा नाम है परिवार। गीत में भी गाया है, घर एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रियतम प्रभु का घर है। घर या परिवार एक ऐसा स्थान जहाँ हम सभी को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अपनापन मिलता है। कहीं से भी व्यक्ति थक कर परेशान होकर आता है और परिवार में आकर वो सुकून का, शांति का अनुभव करता है। परिवार के अंदर विभिन्न रिश्ते होते हैं, उनमें आपसी बॉन्डिंग जितनी अच्छी होती है, संबंध जितने अच्छे होते हैं, वो परिवार हमारे लिए उतना ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। एक न्यू बॉर्न बेबी, उसको परिवार ही है जो हर प्रकार से शारीरिक, मानसिक सहयोग देकर उसको सुरक्षित रखता है। माँ केवल उसकी फीडिंग नहीं करती है, लेकिन दूध के साथ जैसे बच्चे के अंदर प्रेम, अपनत्व, हिम्मत भी भरती जाती है, उसी तरीके से अभी उस छोटे से परिवार से हम अपने इस विशाल बेहद के परिवार की तरफ देखें, ईश्वरीय परिवार की तरफ देखें, तो धर्म ग्लानि के समय जब शिव बाबा का धरा पर अवतरण होता है, तो शिव बाबा सृष्टि पर आकर हमें केवल ये ज्ञान नहीं देते हैं कि आप एक आत्मा हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे आप एक श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो। तो बाबा जब धरा पर आते हैं, तो जो भक्ति में हमारा भगवान के साथ ऑफिशियल रिलेशन था, संबंध था, एक दूरी थी, लेकिन बाबा ने सृष्टि पर अवतरित होते ही हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया। तो माता पिता और हम बच्चे, ये हमारा हो गया ईश्वरीय परिवार, स्वर्गिक परिवार हो गया। और इस परिवार के नाते, ईश्वरीय परिवार के नाते, हम सभी हो गए आपस में भाई और बहन हो गए। तो हमारे लिए ये बहुत सहज हो गया। ये ईश्वरीय परिवार हमारे लिए एक बहुत सशक्त साधन बन गया। जहां संसार में मनुष्य आत्माएं छोटी छोटी बातों में परेशान होती हैं, दुखी होती है, टेंशन करती हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए, उनके लिए कोई सपोर्ट ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन बाबा के इस ईश्वरीय परिवार में बाबा ने ज्ञान मुरली के द्वारा
जो हमारे लिए मुरली हमारी खुराक है। आज भी बाबा ने कहा मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, एब्सेंट नहीं होना है उसमें। तो उस ज्ञान मुरली के द्वारा बाबा ने हमें परिवार में कैसे निभाना होता है, परिवार के साथ कैसे चलना होता है, ये सारी विधि बताई है। बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि परिवार है तो इसमें भिन्न भिन्न स्वभाव और संस्कार तो होंगे ही। सब आत्माएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं। और उसी का यादगार है माला, सुमिरनी माला। कहाँ उस माला का पहला मणका और कहाँ उसका 108वां मणका। ये जो 1, 2, 3, 4 क्रम बने हैं, इनका आधार भी तो हमारे अपने स्वभाव, संस्कार, पुरुषार्थ है। लेकिन ये सब होते हुए भी, भिन्नता होते हुए भी, बाबा ने हम सभी को एक स्नेह के सूत्र में बांधा है। बाबा ने हमें पढ़ाई के द्वारा बताया है, मुरली के द्वारा बताया है कि हम एक सूत्र में कैसे बंध कर रह सकते हैं। हर एक आत्मा की विशेषता, हर एक आत्मा के गुणों के ऊपर हम नजर रखते रहें तो निश्चित है कि हमारा वो जो स्नेह का सूत्र है, धागा है, वो मजबूत होगा और हम एक माला के दाने, एक माला में पिरोने लायक बन जाएंगे। बाबा ने इस ईश्वरीय परिवार में माता पिता बनकर के हमारी पालना भी की है। बाबा ने हमें शिक्षक बनकर के ईश्वरीय पढ़ाई भी पढ़ाई है। परिवार का यादगार भक्ति में हम देखते आए हैं, देवी देवताओं का परिवार, स्वर्गिक परिवार, दैवी परिवार, जहां द्वापर से भले हम भक्त बन करके रहे, लेकिन देवी देवताओं के प्रति जो इतना रिस्पेक्ट था, श्रद्धा थी, प्रेम था, उसका कारण यही था कि बाबा ने पढ़ाई के द्वारा बच्चों को इतना योग्य बनाया। ये वही आत्माएं थी जो कलयुग के अंत में एकदम कमजोर हो गई थी, तमो प्रधान स्थिति में थी। लेकिन बाबा ने अपने स्नेह से, अपनी ईश्वरीय ज्ञान की पालना के द्वारा हम आत्माओं को तमो से सतो प्रधान तक पहुंचाया। हमें लक्ष्य ही दिया कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, और देवता बनने के लिए सारे दैवीय गुण, सारी दैवीय शक्तियां हम अपने जीवन के अंदर कैसे धारण करें, ये बाबा ने हमें पढ़ाई के द्वारा बताया। और उसी पढ़ाई का यादगार भक्ति में श्रीमद् भगवद गीता है। दैवी परिवार, देवी देवताओं का आपस में जो प्यार था, जो संगम युग पर बाबा ने हमें सिखाया, उसी का यादगार भागवत बना। तो बाबा ने अपनी ज्ञान योग की पालना के द्वारा, क्योंकि हम सभी समझते हैं कि हमारे 63 जन्मों से संस्कार बहुत कड़े हो गए थे और उन संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। बाज पक्षी होता है, उस बाज पक्षी तो सबसे बड़ा होता है, पक्षियों में सबसे बड़ा बाज पक्षी कहलाता है, ईगल हम कहते हैं। उसका जो छोटा बेबी होता है, चूजा, जब वो जन्म लेता है, जन्म के साथ ही जो उसकी माँ होती है, मादा बाज, वो उसको लेके बहुत ऊंचाई पर, क्योंकि वो तो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी माना जाता है, वो बहुत ऊंचाई पर उस चूजे को अपने पंजे में रख के ले जाती है और बहुत ऊंचाई से उस नन्हे से चूजे को वो छोड़ देती है।
अब सोचिए, उसके तो पंख अभी, जो उसका स्लाइवा होता है जन्म के साथ, जो सारे पंख चिपके होते हैं, वो उड़ नहीं सकता, हिलते भी नहीं है। और वो तो बिल्कुल छोटा बेबी है, लेकिन मादा उसको छोड़ देती है। वो जैसे नीचे आता है, उसको तो लगता होगा कि ये मेरा पहला और आखिरी दिन है इस धरती पर, बस अब मैं नीचे। जैसे जैसे वो नीचे उतरता है, उसकी धड़कनें बढ़ती जाती हैं। जब बहुत कम दूरी रह जाती है धरती से और उसको लगता है कि बस अब मैं गया, तभी एक मजबूत पंजा आकर के उसको पकड़ लेता है और उसको अपने पंखों में छिपा लेता है। वो उसकी मादा बाज ही होती है। धीरे धीरे वो एक बार नहीं, कई बार इस प्रक्रिया को दोहराती है। इससे उसके पंख खुलने लगते हैं हवा के प्रेशर से। उनका जो जिस स्लाइवा से वो चिपके होते वो सब खुलने लगते हैं, पर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं आती है कि वो खुद भी उड़ सके। तो माँ उसका लगातार ये अभ्यास करती है, उसको नीचे गिरने से पहले बचा लेती है, पर वो करती रोज वही अभ्यास है। धीरे 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 वो जो बच्चा है वो भी उड़ना सीख जाता है। तो हमारे भी भले कड़े संस्कार हैं, 63 जन्मों के संस्कार हैं। बाबा कहते हैं आपने तो ये मान लिया है कि मैं देह हूं, या जो भी हमारे लेबल हम पर लगे थे, मैं हिंदू हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं बड़े घर का हूं, जो भी हम अपने साथ लेबल लेकर चल रहे थे, हम इतना रम गए थे उसमें। तो उनसे ऊपर उठने के लिए बाबा रोज रोज अपनी पढ़ाई के द्वारा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। रोजाना बाबा इस प्रैक्टिस करने के लिए हम बच्चों को इशारा देते हैं। और निश्चित है कि बाबा की ये पढ़ाई और बाबा के साथ जो हमारा योग है, बाबा से जो हमको शक्तियां मिलती हैं, बाबा कहते हिम्मत आपकी है, एक कदम और 1000 कदम मदद मेरी है। तो बाबा की मदद से अगर हमारा सतत प्रयास होगा, अभ्यास होगा, तो हमारे चाहे जैसे भी कड़े संस्कार हैं, जब बाबा सर्वगुण संपन्न की बात करते हैं, जब बाबा मुरली में कहते हैं आप सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, जब बाबा हमें मुरली में रिमाइंड करते हैं कि शक्तिवान नहीं लेकिन सर्वशक्तिवान, माना ऐसा नहीं कि कोई शक्ति तो है जीवन में, पर नहीं, सभी शक्तियां, सर्वशक्तिवान। दूसरा बाबा अंडरलाइन कराते हैं कभी कभी नहीं, सदा काल, सदा काल उस स्थिति में रहना है। तो जब बाबा हमको ये रोजाना हमको बाबा पढ़ाते हैं और रोजाना बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, तो हमारे अपने कैसे भी संस्कार हैं वो धीरे धीरे, अगर हमारा संकल्प है, लक्ष्य है, तो हम बदलने लगते हैं। कहाँ हमारा वो पतित तमो प्रधान जीवन था और कहाँ अभी बाबा ने हमको 63 जन्म हम कीचड़ में रहे, और बाबा ने अभी हमको कीचड़ में कमल समान रहना, समाज परिवार में रहते हुए भी कमल समान रहना, ये प्रेरणा दी है, ये लक्ष्य हमको दिया हुआ है। तो बाबा का जो ये ईश्वरीय परिवार है, इस ईश्वरीय परिवार के साथ निभा कर चलना, क्योंकि परिवार हम उसे नहीं कहते हैं जो एक चार दीवारी के अंदर रहता हो, एक साथ रह रहे हैं, नहीं। परिवार जहां एक दूसरे की परवाह की जाती हो, जहां केयरिंग का नेचर हो, जहां हर एक आत्मा को साथ में लेकर चलने की बात हो। क्योंकि जब बाबा धरा पर आते हैं तो बाबा केवल एक धर्म की स्थापना नहीं,
लेकिन राज्य की स्थापना भी करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि राज्य में तो महाराजा भी होंगे, राजाएं भी होंगे, रॉयल फैमिली भी होगी, प्रजा भी होगी, दास दासी भी होंगे, और ये सब कंपलसरी है, सब आवश्यक है। तो जब वहां इतने वैरायटी पद हैं, तो उस पद का आधार तो हमारे यहाँ के विभिन्न स्वभाव और संस्कार है, हमारी मानसिक स्थिति है। तो भला हम यहाँ पर विभिन्न स्वभाव संस्कार के साथ हैं, लेकिन बाबा ने एक्सेप्टेंस का गुण सिखाया है, रिजेक्शन का गुण नहीं सिखाया। हम किसी को रिजेक्ट करें ये नहीं सिखाया है। जो है जैसा है हम उसे स्वीकार करके चलते चले, एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारी राजधानी में हमें सभी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, बाबा भी मुरली में कई बार परिवार से संबंधित जब बाबा की मुरली चलती है तब बाबा ने भी कहा हुआ है कि कई बार बच्चे तंग होकर के कहते हैं कि फलाना अगर नहीं होता, ये खिटखिट ज्यादा करता है, अगर ये आत्मा नहीं होती तो मेरा पुरुषार्थ कहाँ से कहाँ चला जाता है। लेकिन बाबा ने कहा हमें तंग किसी से भी हमें तंग नहीं होना है, क्योंकि जितना ही हम विभिन्न स्वभाव संस्कार के भले हैं लेकिन साथ लेकर के चलते हैं। कहते हैं रावण के साथ भी, जो महाशक्तिशाली कहलाता था, उसके साथ भी जब उसका भाई नहीं था तो वो हार गया। और श्री राम जी की जीत क्यों हुई? क्योंकि भाई उनके साथ था। तो अगर हम किसी भी आत्मा को किसी भी स्वभाव संस्कार के कारण हम उसको अलग करना चाहते हैं, उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे हमारा संगठन क्या होगा? कमजोर होता जाएगा। बाबा ने कैसे वन वन की काठी इकट्ठी करके एक एक आत्मा को कितने प्यार से, हम जब बाबा की जीवन कहानी पढ़ते हैं, अपनी आदरणीय दादियों से सुनते आए हैं, तो हमने देखा कैसी कैसी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, कैसे कैसे फैमिली बैकग्राउंड वाली आत्माएं, लेकिन बाबा ने सबको लेके चले और स्नेह प्यार से हर एक आत्मा को लगा मेरा इस यज्ञ में, इस दैवी परिवार में मेरा अपना एक स्थान है, मेरी भी अपनी कोई पहचान है। तो हर एक आत्मा को लेकर के चले। तो यज्ञ धीरे धीरे, कितना छोटा सा बीज था, कितनी थोड़ी सी आत्माओं से बाबा ने शुरू किया। आज हम लोग बड़े गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा कुमारी परिवार जो है पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। भले कहने को 140 देशों में हमारी बहनें रहती है, हमारी संस्था का केंद्र स्थापित है, लेकिन विश्व का ऐसा कोई देश, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां तक बाबा का मैसेज नहीं पहुंचा हुआ है, जहां तक बाबा का संदेश नहीं पहुंचा हुआ है, जहां से कोई ना कोई एक एक आत्मा भी यज्ञ से किसी न किसी रीति से जुड़ी हुई है। तो ये जो छोटे से परिवार से इतना बड़ा परिवार हमारा बना, हम कहते हैं हमारा घर इतना बड़ा है, हमारी इतने लाखों भाई बहनें हैं, हमारे घर में इतनी समर्पित बहनें और भाई हैं, हम इतने नाज से कहते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि इस यज्ञ को बनाने वालों ने कितना त्याग किया होगा, कितना सहन किया होगा, कितना एडजस्ट किया होगा, और कैसी कैसी आत्माओं के साथ निभाकर चलाते आए होंगे। कहते हैं परिवार की और मटके की कीमत बनाने वाला ही जानता है, तोड़ने वाले को तो कुछ नहीं लगता है। बिखरना है,
वो सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन जिसने इस संगठन को बनाया है उसको पता है। तो ये हमारा बाबा के प्रति, हमारे आदरणीय पिता श्री ब्रह्मा बाबा के प्रति, मातेश्वरी जी के प्रति, हमारी आदरणीय दादियों के प्रति, इन सभी के प्रति हमारा सम्मान यही है, हमारा स्नेह यही है, हमारे प्यार का रिटर्न यही है कि हम अपने संगठन के साथ निभाकर चलते चले। हर एक आत्मा को, हम किसी को भी रिजेक्ट, जिसको भगवान ने स्वीकार किया, कहते हैं, दुनिया में भी कहते हैं कि रिश्ते ऊपर से तय होकर आते हैं। यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि जो ड्रामा में बाबा के बच्चे हैं उनको आना ही है, हमें मात्र निमित्त होकर के संदेश देना है। तो जो ऊपर से तय होकर आते, ऊपर वाले ने तय किया, या बाबा की भाषा में कहें कि जिसे बाबा ने सिलेक्ट किया है, जिसके ऊपर बाबा की नजर पड़ी है, उसे हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए इस दैवी परिवार को, ये हमारा दैवी परिवार है, ये हमारा अलौकिक परिवार है। रिश्ते या परिवार केवल ब्लड कनेक्शन के आधार पर नहीं बनता है। कोई कहे वे खून के रिश्ते हैं, वो उनमें तो कभी धोखा भी मिल सकता है, आजकल जैसे हम देख रहे हैं संसार में। लेकिन रिश्ते बनते हैं, परिवार बनता है आपसी स्नेह से, आपसी रिस्पेक्ट से, आपसी विश्वास के साथ। हम देखते हैं हमारे बड़ों ने कितना हम पर विश्वास किया। भगवान ने स्वयं, छोटी छोटी बच्चियां आई थी, भगवान ने उन पर विश्वास किया कि यही स्वर्ग का द्वार खोल सकती है, एक सुंदर स्वर्गिक दुनिया का निर्माण कर सकती है। हम लोग भी जब यज्ञ में आए, हमारी आदरणीय दादी जी हमेशा कहा करती थी कि ये यज्ञ विश्वास के आधार पर चलता है। हम सभी, जो भी हमारे सेवा केंद्र होते हैं, उप सेवा केंद्र होते हैं, जहां भी बाबा की भंडारी होती है, उसकी चाबी किसके पास होती है? जो निमित्त बैठी होती है बहन, तो छोटी होती है, बड़ी भी होती है, कैसी भी होती है, लेकिन जो निमित्त बैठी हुई है उस पर विश्वास किया, यज्ञ ने विश्वास किया। और दादी यही कहती थी, विश्वास के आधार पर ये बाबा का यज्ञ चल रहा है। तो हम सभी भी आपस में जितना एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, प्यार, विश्वास की भावना रखेंगे, इस दैवी परिवार को हम सहज आगे बढ़ाकर ले जा सकेंगे। हमारी बाबा की भी मुरली का शब्द है और हमारी आदरणीय दादी जी के भी अंतिम जो शब्द थे वो यही थे कि परिवार को अगर मजबूत बना करके चलना है, इस दैवी परिवार को, तो 3 शब्द हम याद रखें। निमित्त भाव। हम कोई भी यज्ञ के या किसी भी जोन के या किसी भी स्थान के मालिक नहीं है, मालिक हमारा बाबा है, बागवान बाबा है, हम सभी माली हैं, हम सभी निमित्त मात्र हैं। हम निमित्त मात्र होते हुए भी हम जवाबदार हैं। निमित्त का मतलब ये भी नहीं कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि हमें क्या है, मालिक तो अलग बैठा है, नहीं, हम निमित्त हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा बाबा ने शब्द दिया है निर्माण भाव। निर्माण भाव का मतलब है हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कंस्ट्रक्टिव नेचर, बनाने की भावना। कोई भी सेवा को, कोई भी कार्य को, कोई भी स्थान को, किसी भी आत्मा को बनाने की भावना, आगे बढ़ाने की भावना, कंस्ट्रक्टिव नेचर हो, हमारा निर्माण भाव हो। और तीसरा बाबा ने कहा निर्मल वाणी। ये वाणी ही हमें आपस के मजबूत संबंध में बांधती है। ये 3 शब्द अगर हम याद रखते हैं तो हमारा ये संगठन मजबूत होता चला जाता है। दूसरा बाबा ने कहा कि इस दैवी परिवार के संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए 3 और शब्द बाबा ने दिए हैं
जिनसे हमें सावधान रहना है, जिनको हमें अपने जीवन से अलग करना है, वो है पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत। अगर ये हमारे जीवन से निकल जाए, सारा टाइम दूसरे को ही देखना, दूसरे के बारे में ही चिंतन करना, या दूसरों की मत, बाबा ने आज क्या श्रीमत दी है, आज की मुरली से हमें क्या मिला है धारणा के लिए, वो तो हम भूल जाते हैं। लेकिन व्यर्थ की बातों का चिंतन हमारा जो चलता है, ये 3 शब्द हमारी स्थिति को खराब करते हैं। हमने एक कहानी पढ़ी थी, पहले भी सुनाई थी यहाँ, कि एक मठ था, बहुत अच्छा था, अच्छे से फल फूल रहा था, बहुत सारे उसके अंदर जो समर्पित भिक्षुक थे, सन्यासी थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उनकी सबकी धारणाएं, स्थिति अच्छी थी, और आने वाले जो भक्तगण थे उससे वो हमेशा रौनक रहती थी। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि वहां आने जाने वालों की संख्या कम होती चली गई। जो समर्पित भाव से अंदर रह रहे थे उनकी भी संख्या पर धीरे धीरे असर आने लगा। लास्ट स्थिति ऐसी हुई कि कुछ 5-7 लोग बचे। उन्होंने सोचा क्या कारण है ऐसा, हमारी संख्या क्यों कम हो रही है, हमारी रौनक क्यों खत्म हो गई है, क्या बात है ऐसी। तो एक महात्मा जी वहां से निकले, उन्होंने उनके सामने अपनी समस्या रखी। तो उन्होंने कहा कि ध्यान लगाया 2 मिनट, फिर उन्होंने कहा कि आप में से कोई है जो इस मठ का पुनरुद्धार कर सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई है जो यहाँ की रौनक फिर से लौटा सकता है, जो यहाँ के संगठन को फिर से मजबूत कर सकता है। आपको कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे में से कौन है। बोले आप हर एक को की विशेषता को देखो, और आप ये देखो कि कहीं यही तो नहीं है इसका, ये बड़ा नम्र चित्त है, ये बड़ा सहनशील है, ये बहुत एडजस्टिंग नेचर वाला है, ये क्रिएटिव बुद्धि है, प्लानिंग बुद्धि वाला है, अपने संगठन के लिए कुछ न कुछ नई नई योजनाएं बनाने वाला है। आप एक एक की विशेषताओं को देखना शुरू करो, धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा वो इस आप 5-7 लोगों में से वो एक कौन है जो इसका पुनरुद्धार कर सकता है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बात तो ठीक है, हर एक की क्या देखना शुरू कर दी, विशेषताएं देखने लगी, हर एक के गुण देखने लगे, हर एक के काम करने की क्वालिटी देखने लगे। तो उनका दृष्टिकोण क्या हो गया, धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव होने से उनको अब एक दूसरे की क्या दिखाई देने लगी, अच्छाइयां। पहले क्या था, जैसे बाबा कहते हैं ना, पर दर्शन पर चिंतन, पहले कमियां ही कमियां दिखती थी, उसी का चिंतन, उसी का वर्णन होता था। अब उन्हें अच्छाइयां दिखने लगी, और धीरे धीरे जब एक दूसरे की अच्छाइयां देखने लगे तो आपस में प्यार भी पैदा हो गया, एक दूसरे के समीप आने लगे, नजदीक आ गए। और धीरे धीरे जब उनके आपसी संगठन को, उनकी बॉन्डिंग को लोगों ने महसूस किया कि इनका तो आपस में बड़ा प्यार हो गया है, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो दूसरे लोग जो चले गए थे वो भी धीरे धीरे लौटने लगे, और उस आश्रम की रौनक फिर वापस आ गई। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि संगठन को मजबूत बनाना है तो ये 3 पर हमें, अब मुरली में जब हम सुनते हैं बहुत अच्छी लगे मुरली, जिस दिन हम सुनते हैं बाबा की, हर एक आत्मा का ये होगा अनुभव कि ऐसा लगता है आज की मुरली तो बहुत बहुत अच्छी थी, आज तो बहुत ही बाबा ने प्यार से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। लेकिन फिर क्या हो जाता है, शाम तक धीरे धीरे भूल जाते हैं। 2-3 दिन में वो जो नशा था, खुशी थी, वो भी फिर धीरे धीरे हमारी डाउन होने लगती है। तो बाबा के ये जो शब्द हैं, ये बाबा की पालना है, ये मुरली द्वारा ही बाबा हमारी पालना कर रहा है, और हम आत्माओं में वो ताकत भर रहा है, क्योंकि बाबा का ये परिवार ही स्वर्गिक संसार लाने वाला है, कोई और आने वाले नहीं है।
कभी कभी बाबा मुरली में कहते, बच्चे मैं और नए बच्चे कहाँ से लाऊंगा, आप ही को तो बनना है, बाबा आपको ही लेकर के जाएगा, आपको ही बना कर जाएगा। और हमसे भी कहलवाता है कि आप भी सोचो वो मैं ही हूं, मेरे लिए बाबा आया हुआ है। तो जब हमारी ऐसी भावना होती है, हमारी ऐसी सोच हो जाती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो परिवर्तन आने लगता है। बाबा जो चौथा शब्द कहते हैं पर उपकार, तो वो एक परिवर्तन आने लगता है कि हर एक के प्रति हमारी भावना सुंदर होने लगती है। तो इस ईश्वरीय परिवार को लेकर चलना, मिलाकर चलना, बाबा ने कहा ये परिवार की कल्पना हम ऐसे करें जैसे घड़ी का कांटा होता है। घड़ी में एक बड़ा कांटा होता है, सबसे बड़ा, जो सेकंड का होता है। दूसरा थोड़ा छोटा कांटा होता है जो मिनट का होता है, और एक और छोटा कांटा होता है जो घंटे का होता है। वैरायटी है ना, एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ये विभिन्न कांटे होते हुए भी 12 कब बजते हैं? जब तीनों एक हो जाते हैं। या किसी के 12 बजाने हो तो भी एकता जरूरी है। तो हमें भी, भले हमारे स्वभाव, क्योंकि हर एक आत्मा की अलग अलग विशेषता है, सब एक जैसा नहीं हो सकते, फिर तो सब स्वर्ग में राजा बन जाए। हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है। हम यज्ञ में भी देखते हैं, शुरू शुरू में हम लोग जनरल सेवाएं करते थे, फिर जब विंग्स की सेवाएं के बाबा ने इशारा दिया, तब समझ में आया कि हमारे दैवी परिवार में ही कितने डॉक्टर्स हैं, कितने पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित लोग हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, कितने यूथ हैं। जब तक ये वर्गीकरण नहीं हुआ था तो अंदाजा नहीं होता था, फिर पता चला कि हमारे पास इतनी युवा शक्ति है। तो जब हमें हर एक अलग अलग वर्ग के, प्रोफेशन के, क्वालिटी के अपने ही परिवार के भाई बहन हमें दिखाई दिए, और बाबा के इशारे से हमने वो विंग की, वर्ग की सेवाएं की। बाबा ने हर शुरू शुरू में क्या सेवा करनी है, किस विंग वालों को किस विधि से सेवा करनी है, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स की क्या सेवा कर सकते हैं, क्या विषय रख सकते हैं, इंजीनियर्स हैं तो क्या कर सकते हैं। बाबा की अव्यक्त मुरली में जब बाबा मिलते थे विंग वालों से, तो बाबा ने इशारे दिए हुए हैं। पर हमारे परिवार में ये सब छिपे हुए रतन है, ये हमें तभी पता चला जब ये वर्गीकरण की सेवाएं सामने आई, प्रत्यक्ष हुई। तो हर एक, देखो परिवार में कितनी क्वालिटी थी। आज पूरे भारत, क्या विश्व के अंदर में जब विंग वाइज सेवाएं शुरू हुई, तो कितने बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक लोग, चाहे वो खेल जगत से हो, सिने जगत से हो, किसी भी जगत से हो, कितने लोग संपर्क में आ गए। तो हमें अपने अंदर, अपने संगठन में छिपी हुई विशेषताओं का भी आभास तभी हुआ जब हमने उस नजर से देखना शुरू किया। तो बाबा अभी हम बच्चों को यही कहते हैं कि फिर से इस परिवार में वो ताकत, भले लास्ट का समय चल रहा है, संसार की स्थिति को देखते हुए भी इशारे देते हैं, बड़े भाई बहन भी क्लासेस में हमको इशारा देते हैं कि अंतिम समय की हमें क्या तैयारी करनी है, ये अंतिम समय तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए। लेकिन उस अंतिम समय होते हुए भी अभी हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनके पास ये तैयारी करने का समय है, अभी हम कर सकते हैं। अभी अगर हमारी जब तक श्वास है, जब तक प्राण है, तब तक अंतिम घड़ी तक हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे हमारे बाबा ने, दादियों ने हम सभी की ज्ञान गुण शक्तियों से पालना की है, ऐसे हमें स्वयं की स्थिति बना करके औरों की भी पालना करने के निमित्त बनना है। एक परिवार के संबंध में, पारिवारिक मैनेजमेंट के संबंध में एक और उदाहरण भक्ति का हमें याद आता है। भक्ति मार्ग के अंदर में परिवार सहित पूजा केवल शिव बाबा की होती है भक्ति मार्ग में।
शिवलिंग होता है, शिव बाबा की प्रतिमा होती है। वहीं पर उसी मंदिर के अंदर ही शंकर जी, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, फुल फैमिली होती है। पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा होती है। और वो परिवार कैसा है? वैरायटी, वैरायटी स्वभाव संस्कार है। लेकिन कैसे, कहते घर का जो मुखिया होता है, ये सबको मैनेज करके चलना। कोई भी संस्था तब आगे बढ़ती है, परिवार तब उन्नति को पाता है, जब मुखिया जो होता है उसके अंदर ये मैनेजमेंट की कला हो। तो शिव बाबा से हम ये मैनेजमेंट के गुण को हम समझ करके भी अपने वैरायटी स्वभाव संस्कार के संगठन को एक लेकर चल सकते हैं। जैसे वहां बताते हैं कि शंकर जी का स्वरूप सभी जानते हैं, स्मृति में लाए। उनकी सवारी दिखाते हैं, बैल है। पार्वती जी की सवारी दिखाते हैं, शेर है। शेर और बैल में आपस में कितना प्यार होता है, कितनी मित्रता होती है, सभी जानते हैं ना। कि सामने देख ले शेर की सामने बैल है तो वो क्या करेगा। गणेश जी का वाहन है चूहा और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। शंकर जी के गले में है सांपों की माला। सांप का और मोर का कितनी दुश्मनी है, सांप की और चूहे की कितनी दुश्मनी है, जग जाहिर है। लेकिन फिर भी वो परिवार एक साथ है, फुल फैमिली एक साथ है, सब वैरायटी है। लेकिन केवल अपनी सुंदर भावनाओं के आधार पर, एक सबको लेकर चलने के गुण के आधार पर, उस मैनेजमेंट की कला के आधार पर वो वैरायटी होते हुए भी एक परिवार के रूप में है। यहाँ हमारे परिवार के अंदर बहुत विशाल परिवार है। किसी धर्म पिता का इतना बड़ा परिवार नहीं हो सकता है। वहां तो वैसे भी शिष्य और गुरु वाली परंपरा होती है। ये जो बाप और बच्चे की भावना है, ये जो हमारा आपस के भाई और बहन वाली भावना है, वो यहाँ पर ही है। लेकिन चूंकि हम सब विभिन्न बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग स्वभाव है, संस्कार है, पारिवारिक स्थितियों से निकल आए हैं, 63 जन्मों के हमारे अपने अपने भी कड़े संस्कार हैं। इन सब के बावजूद भी हम सभी एक होकर चल सकते हैं। बाबा ने क्योंकि हमें मुरली में कहा है, ये कॉमन परिवार नहीं है, ये रिवाजी परिवार नहीं है, ये ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर पिता का परिवार है। ईश्वर पिता को अपने एक एक बच्चे से प्यार है। उसने उनकी विशेषता के आधार पर उन्हें सिलेक्ट किया हुआ है। तो ईश्वरीय परिवार के, भगवान के प्यारे बच्चों को हमें भी कैसे चलाना है। तो ये ईश्वरीय परिवार की जब भावना आती है तो इस संगठन को लेकर चलना, आपस में मिलकर चलना, ये बहुत बहुत जरूरी है। जितना ही दुनिया में अंत नजदीक आ रहा है, उतना ही हमारे आगे भी ये देह भान का संस्कार, ये मेरे तेरे का संस्कार, दैवी यज्ञ में भी, हमारे अंदर भी, क्योंकि जब तक हम बने नहीं हैं, हमने इस तरफ ध्यान रख करके, लक्ष्य रख करके पुरुषार्थ नहीं किया है, तब तक हमारे अपने स्वभाव संस्कार भी हमें कमजोर बनाते रहेंगे। तो बाबा का हमारे लिए यही सुंदर इशारा है कि ये जो हमारा ईश्वरीय परिवार है, ये सर्वश्रेष्ठ परिवार है। इस परिवार की एक एक आत्मा को अगर हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, बाबा का बच्चा है इस भावना से देखते हैं, हर एक के अंदर छिपी हुई विशेषताओं को ढूंढने की नजर से देखते हैं, तो ये सबसे प्यारा परिवार, सबसे सुंदर परिवार है और सबसे ऐसा परिवार है जो हमें अपने लक्ष्य पूर्ति में, हमें स्वर्गिक दुनिया बनाने में मददगार परिवार है। तो ऐसी ही सुंदर भावना लेकर के कि ये ईश्वरीय परिवार मेरा अपना परिवार है, दैवीय परिवार है, और यही परिवार मेरे साथ
भविष्य 21 जन्म क्या 84 जन्म साथ चलने वाला है। यहाँ के जो हमारे स्वभाव संस्कार जो उसी आधार पर हम भविष्य में नजदीक आने वाले हैं, सारे कल्प में नजदीक आने वाले हैं। अगर इसी सुंदर भावनाओं को सामने रखकर पुरुषार्थ करें तो बहुत सहज और स्मूथली हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। अभी हम कुछ समय बाबा को याद करें। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
प्रेम युग की भोर, स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी